ट्रैक्टर मोबाइल टावर। बिंदास कंपनी का मालिक सुनील ने योयो नाम का एक मोबाइल कंपनी शुरू किया। मेरे कंपनी का मोबाइल लीजिए, सिग्नल की कोई परेशानी नहीं होगी, एक क्षण भी गंवाए बिना आप अपने बंधु मित्रों के साथ बात कर सकते हैं, ऐसे कैप्शन के साथ प्रचार शुरू किया। इस तरह देश भर में लोग उस मोबाइल कंपनी का कनेक्शन लेने लगे। एक दिन वो ऑफिस में मीटिंग में था कि उसके गांव से उसके दादाजी सॉल्यूशन सुंदर ने फोन किया। बेटा सुनील, तूने लोगों को वादा किया था कि तेरे योयो मोबाइल से सिग्नल की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, पर तेरे दादा के फोन में ही सिग्नल का प्रॉब्लम है। बेटा, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ये योयो का ही सिम है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल सवेरे तक मेरे मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद मीडिया के सामने जाकर मेरे पोते के कंपनी में सिग्नल की प्रॉब्लम है, उसका सिम इस्तेमाल ना करें कहकर स्टेटमेंट दूंगा, आगे तेरी मर्जी कहकर उसे चेतावनी दी। ये सुनकर सुनील हड़बड़ा गया। मीटिंग को कैंसिल करके अपने कोर टीम को बुलाकर उनको समस्या बताया। देखो, मेरे दादाजी सॉल्यूशन सुंदर के मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम है, कल सवेरे तक उसको सॉल्व नहीं किया तो समझो अपनी कंपनी डूब जाएगी, फिर आप लोगों की नौकरी का जिम्मेदार मैं नहीं। तब प्रताप अग्रवाल नाम का सीनियर एग्जीक्यूटिव, सर हमने उस गांव में एक जगह सिग्नल टावर रखा था, पर वहां बंदर टावर पर चढ़कर कूदते रहते हैं सर, इसलिए हर बार उस टावर का रिपेयर करना पड़ता है, इसीलिए वहां सिग्नल प्रॉब्लम है सर। तो फिर क्या किया जाए? अब बंदर पकड़ने वाले को भेज दें वहां पे? आई नीड सॉल्यूशंस मैन। आप लोगों के पास आइडिया नहीं है तो आप लोग हट जाओ, जो एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आएगा उसे ही मैं ये काम सौंपूंगा। सर एक डाउट है सर, आपके दादाजी हर रोज सवेरे वॉकिंग करते हैं और गांव के बाहर भी चले जाते हैं सर, अब गांव के बाहर सिग्नल कहाँ होता है सर? वो तो एक जगह टिकते नहीं और हर जगह सिग्नल्स मिलना मुश्किल है ना सर, वैसे भी बूढ़ा हो चले हैं सर, एक जगह बैठकर राम नाम जपने के बजाय वो ये सब क्यों करते हैं सर? तब सुनील ने उसे घूर कर देखा। भैया, वो एक फ्रीडम फाइटर हैं, गांव में नल काम ना करे तो म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं, गली में कुत्ता दिखे तो ब्लू क्रॉस को फोन करते हैं, किसी को खून की जरूरत हो तो रेड क्रॉस को फोन लगाते हैं। यूं जब तक वो समस्या का सोल्यूशन ना निकाले वो चैन से सो भी नहीं पाते, इसलिए सब उनको सोल्यूशन सुंदर कह के ही बुलाते हैं। अब अगर उनका ये सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हमें चीर के रख देंगे। समझा करो यार, तुम लोग ये ना सोचो कि अपने कंपनी का बॉस एक बूढ़े से इतना क्यों डर रहा है, अपने कंपनी का 70% शेयर्स उनके नाम ही है। सो प्रताप, वी नीड सॉल्यूशन। तब सब सिर खुजाते हुए सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे। जो बढ़िया आइडिया देगा उसे साउथ इंडिया ऑपरेशंस का चीफ बना दूंगा। तब प्रताप को लगा कि मानो किसी ने उसके सीने में भारी सा पत्थर रख दिया हो। बाकी सबको ये सुझाव अच्छा लगा, पर उनके दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उनके जूनियर एक लड़की अनुष्का, सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है सर। ऐसा है कि अगर हम एक ट्रैक्टर पर सिग्नल टावर को लगाकर उसे उनके पीछे पीछे जाने दे तो कोई समस्या नहीं होगी सर। ये सुनकर सुनील, वाओ वंडरफुल, अद्भुत, पहले वो कीजिए, इस लड़की को साउथ इंडियन चीफ अपॉइंट कीजिए। इस तरह अनुष्का को वो पोस्ट मिला तो सीनियर प्रताप अग्रवाल को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या, इसे आए जुमे 4 दिन नहीं हुए और अभी से ये मेरी नौकरी खा गई। किसी तरह उस लड़की को उस पोस्ट से हटाना होगा, उसके लिए योजना बनाता हूँ, ऐसा सोचा। गांव में सॉल्यूशन सुंदर के घूमने के इलाके में ट्रैक्टर मोबाइल टावर का प्रबंध किया गया। वो ट्रैक्टर उनके पीछे पीछे जाने लगा। दादाजी वॉकिंग करते हुए गांव के बाहर गए, तभी उनका फोन बजा। दादाजी ने फोन उठाया। दादाजी, हाउ इज द फोन सिग्नल नाउ? बेटा, वंडरफुल सिग्नल है, तुमने साबित कर दिया कि तुम सॉल्यूशन सुंदर के पोते हो। तुमने क्या जादू किया? अनुष्का नाम का जादू चलाया दादाजी, बढ़िया काम कर रहा है, एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए तो सही। कहते ही दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे थोड़ी दूरी पर ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा था। ये आइडिया बढ़िया है बेटे, जरा रुको, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे अभी अभी एक प्रॉब्लम नजर आया, उसे सॉल्व करना है, कहकर फोन काटा। देखा तो प्रताप अग्रवाल ट्रैक्टर के पिछले पहिए का पंक्चर कर रहा था। ट्रैक्टर चल नहीं पाया। उसे देखकर सॉल्यूशन सुंदर ने पोते को फिर से फोन किया। बेटा सुनील, तुम्हारा ट्रैक्टर मोबाइल टावर रुक गया है, उसका टायर पंक्चर हो गया है बेटा,
तुम्हारे कंपनी में पंक्चर करने वाले हैं। होशियार, मैं आगे जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा कंपनी भी आगे बढ़े। मेरा सिग्नल कट हुआ तो फिर देख लो, तुम्हारी खैर नहीं, कहकर वो आगे जाने लगा। सुनील परेशान हो गया, क्या करें ये समझ ना पाकर अपने टीम को फिर से बुलाया। अरे भाई क्या करें, ट्रैक्टर पंक्चर हो गया है, दादाजी आगे जा रहे हैं, अगर सिग्नल कट हुआ तो समझो हम गए काम से। अरे प्लीज कुछ करो। सर आप चिंता न करें, आपके दादाजी से कहिए कि सामने देखें, वहाँ एक और ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा है। इतना ही नहीं सर, पहले ट्रैक्टर पर जो एक रिमोट कैमरा लगाया था उसमें हमारे सीनियर प्रताप अग्रवाल जी ट्रैक्टर को पंक्चर करते हुए नजर आते हैं। तब सुनील गुस्से से, उसे तुरंत कंपनी से निकाल दो, यूं टेम्परेरी सोल्यूशन से कोई काम नहीं चलेगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो। यस सर, हमने ढूंढ लिया है सर। मैंने पता किया कि आपके दादाजी क्यों गांव भर में सिग्नल की मांग कर रहे हैं। ये महामारी के कारण बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिग्नल ठीक से ना आने के कारण बच्चे पेड़ पर, छत पर, टीले पर, खंबे पर चढ़ रहे हैं सर। इसके कारण कोई हादसा न हो, इसलिए उन्होंने आपसे एक सॉल्यूशन के लिए पूछा सर। या आई नो माई दादाजी, ही इज रियली स्मार्ट, हिज एक्शंस आर थॉट प्रोवोकिंग। सिर्फ हमारे गांव में नहीं, देश भर में क्लियर सिग्नल्स हो, ऐसा प्रबंध कीजिए। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, क्या तुम घर पर मेरी बॉस बनोगी? I mean, मुझसे शादी करोगी? कहकर अनुष्का को प्रपोज किया। अनुष्का ने हाँ कहकर सिर हिलाया। दोनों की शादी हुई, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मैजिकल रिंग। दीवानापुर नाम का एक गांव था। वो जंगल के पास होने के कारण उस गांव के लोग जंगली लोमड़ी, बाघ और कई जंगली जानवरों को लाकर उन्हें पालते थे। कोई नया व्यक्ति उस गांव में आता तो उन जानवरों को उन पर छोड़कर उन्हें डराते थे या सताते थे। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्योंकि वो शहर में जाकर पढ़कर आया था तो उसे ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन प्रकाश ने गांव वालों को बुलाकर, देखिए आपके इन हरकतों की वजह से हमारे गांव में कोई भी नहीं आता। इसका नतीजा ये है कि हम और सारा गांव को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है, आपके बदलने का समय आ गया है। वैसे भी हमारे गांव का असली नाम श्रीरामपुर है, ये सब भूल गए हैं। सब इस गांव को दीवानापुर कहकर ही बुलाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब अपने पास पाल रहे जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ आइए। ये बात सुनकर गांव वालों में से एक, अरे बड़ा आया हमें नसीहत देने वाला, ये शहरी बाबू ये यूं बकवास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने गाँव का तौर तरीके भूल गया है। अरे बाघ के पूंछ देखकर घर के अंदर जाकर छुपने वाले शहरी की तू बढ़ाई कर रहा है। अरे इसके ऊपर छोड़ो भाग को। बस ये बात सुनकर गांव वालों ने अपने अपने जानवर प्रकाश पर छोड़ा। वो एक साथ प्रकाश के ऊपर झपटे। प्रकाश उनसे बचने के लिए भागने लगा और वे जानवर उसका पीछा करने लगे। गांव की सीमा लांघते ही वे सारे बाघ रुक गए। सीमा पार करने के बाद एक बाघ, अरे प्रकाश रुको रुको कहकर आवाज देने लगा। वो आवाज सुनकर प्रकाश रुककर मुड़कर देखा तो उसे उसके सामने एक बाघ दिखाई दिया। ये क्या, तुम इंसानों की तरफ बोल सकते हो? अरे मैं विष्णु हूं कहकर बाघ का खाल उतारा। प्रकाश को उसका दोस्त विष्णु दिखाई दिया। यार मुझे भी शहर ले चल, इन पागलों के बीच में मैं फंस कर रह गया हूँ, मैं इनके साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। ये पागल तो बोटी नोच कर खाने वाले जानवरों को पाल रहे हैं। हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सा जानवर की बलि चढ़ूंगा मैं। ठीक समय पर तुम भगवान बनकर आए हो। 2 दिनों से देख रहा हूँ। मैं समझ गया था कि तुम उन्हें कुछ समझाना चाहते थे। मैं ये भी समझ गया था कि वे तुम्हें भगाएंगे, इसीलिए इस भेष में मैं तेरे पीछे आ गया। चलो अब ये गांव छोड़कर हम शहर में जाकर आराम से रहते हैं। ये सुनकर प्रकाश, अरे यार चाहे कुछ भी हो, वे हैं तो सब अपने गांव वाले, कुछ ना कुछ करके उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। तो फिर चलो जंगल में चलते हैं, वहां रहने वाले साधु जी से मिलना चाहिए। दोनों जंगल की ओर गए। एक पेड़ के नीचे साधु बैठे थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, उनको अपने गांव के बारे में समझाया। ये सुनकर साधु, छोटे लकीर के सामने बड़ा लकीर खींचना चाहिए, तभी वे रास्ते पर आएंगे कहकर अपने हाथ को हिलाया तो एक जादुई रिंग प्रकट हुआ। वो रिंग लेकर विष्णु और प्रकाश दोनों
फिर से दीवानापुर लौट गए। उन्हें देखकर गांव वालों में से एक, क्यों रे, अरे सवेरे तो जान हथेली पर लेके भाग रहे थे और ये बाघ के बेस में तेरे पीछे चला गया, अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? ये सुनकर विष्णु प्रकाश से, इन गांव वालों को भड़काने का काम इसी लोकेश का है, पहले इसे ठीक करते हैं। प्रकाश लोकेश से, अरे लोकेश, अब तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें दौड़ाने आए हैं, चलो अगर दम हो तो अब भेजो तुम अपने बाघ को। तब लोकेश ने उन दोनों पर अपने बाघ को छोड़ा। वो बाघ उनकी ओर लपटने वाला था कि दोनों ने एक मैजिकल रिंग को उसके आगे कर दिया। बस वो बाघ एक हाथी में बदल गया। विष्णु उस हाथी से, वो देखो, वो लोकेश ही तुम्हारा मालिक है, तुम्हें भूख लगी है ना, उससे कहो तुम्हें खाना खिलाए, अगर उसने नहीं खिलाया तो उसे तुम गन्ने की तरह चूस कर खा जाओ। ये बात सुनकर हाथी लोकेश के पास गया। उसे देखकर ही लोकेश, बाप रे, ये तो पहाड़ जैसा है, इसे मैं पालूंगा कैसे? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, ये कोई जादू का रिंग है, तुम्हारे जानवर इन पर छोड़ दो, तब इनके अकल ठिकाने आएंगी। तब गांव वालों ने अपने अपने जानवर उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया। वे सारे जानवर हाथी के रूप में बदल गए। सब हैरान होकर देखने लगे। उनके देखते देखते एक हाथी का झुंड बन गया। अब खिलाओ इन्हें खाना या फिर तुम खुद खाना बन जाओ। ये बात सुनकर लोकेश विष्णु को मारने के लिए आगे आया, तो विष्णु ने वो रिंग आगे किया। तब प्रकाश ने उसे भी मैजिकल रिंग के अंदर से निकाल दिया। वो एक गोरिल्ला के रूप में बदल गया। लोकेश को देखकर विष्णु, अरे लोकेश, तू ऐसा और अच्छा लग रहा है यार, तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर लोकेश, मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अच्छी सबक मिली है, अब से मैं जंगली जानवरों को नहीं पालूंगा, मुझे इंसान में बदल दो प्लीज। तब प्रकाश ने लोकेश को फिर से रिंग में से निकाला तो वो इंसान में बदल गया। देखो गांव वालों, दोबारा जंगल के जानवरों को लाकर पालने लगे तो आप लोगों को मैं चींटी और मच्छर में बदल दूंगा, फिर लोकेश और तुम्हें फिर से गोरिल्ला में बदल दूंगा। ये तुम्हारा काम है कि कोई फिर से जंगल से जानवर ना लाए, समझे? समझ गया, समझ गया। तब प्रकाश और विष्णु ने मैजिकल रिंग को देखकर, थैंक यू मैजिकल रिंग,